महाराजा अकबर के दरबार में बीरबल नाम का बहुत बुद्धिमान दरबारी था। वह एक ईमानदार तथा धर्मपरायण व्यक्ति होने के कारण प्रतिदिन ईश्वर की आराधना किया करता और उसके बाद ही अपनी दिनचर्या प्रारंभ करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता। बीरबल का मानना था कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, लेकिन अकबर और कुछ दरबारियों को बीरबल की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन एक दरबारी ने दरबार में बीरबल से कहा, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल बोला, हाँ, मैं अब भी यही मानता हूँ कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यह सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया, क्योंकि उसकी उंगली कट गई थी और बीरबल को इसमें भी अच्छाई ही नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसका सहयोग किया और उसकी हाँ में हाँ मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन हम तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए ईश्वर की तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है महाराज, अब तो समय ही बताएगा। कुछ ही महीने बीते थे कि वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार के लिए निकला। शाम के समय एक हिरन का पीछा करते वक्त वह जंगल में ही खो गया और उसे आदिवासियों ने पकड़ लिया। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव की बलि देने में विश्वास रखते थे, इसीलिए उन्होंने उस दरबारी की बलि देनी चाहिए और वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो उसके हाथ की एक उंगली कम पाई। तब पुजारी ने कहा, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इसकी एक उंगली कटी हुई है और बलि के नियमानुसार 9 उंगलियों वाले आदमी की बलि नहीं दी जा सकती है। इससे मंदिर के देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित हो जाते हैं और हमें बाढ़, सूखा व अन्य महामारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए यही अच्छा रहेगा कि इसे छोड़ दिया जाए। मंदिर के पुजारी की यह बात सुनकर आदिवासियों ने उस दरबारी को मुक्त कर दिया। अगले दिन वह दरबारी दरबार आता है और बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ गए और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तब अकबर ने उस दरबारी से पूछा, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? जवाब में उस दरबारी ने अपनी कहानी विस्तार से सुनाई और बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी और इसके लिए मैं बीरबल से माफी मांगता हूँ। तब राजा अकबर ने भी बीरबल से माफी मांगी और उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि ईश्वर जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है सदैव अच्छा ही करता है। कभी कभी लोग उसके वरदान को श्राप समझने की भूल कर बैठते हैं। ईश्वर हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि हम बड़ी पीड़ा से बच सके।